झारखंड विधानसभा 2024 के दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होना है। इसमें संथाल परगना का भी इलाका है। संथाल को झामुमो का गढ़ माना जाता है। इस गढ़ को तोड़ने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठी और डेमोग्राफी चेंज से लेकर रोटी बेटी माटी तक की बात यहां दमदार तरीके से उठाई। क्या इसका फायदा उन्हें रिजल्ट में मिलेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, बताते हैं कि संथाल में बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरी है। वह इस इलाके में झामुमो के वर्चस्व को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। संथाल के बरहेट से ही झामुमो नेता और सीएम हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में है। झामुमो यहां से 1990 के बाद से लगातार जीत रही है। हेमंत सोरेन ने भी यहां से 2014 और 2019 में जीत हासिल की। इस इलाके में आदिवासी और मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, जो कि हेमंत सोरेन को समर्थन करते हैं। माना यह भी जाता है कि यही गठजोड़ इस विधानसभा सीट को झामुमो के किले में बदल देती है। संथाल परगना क्षेत्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 9 सीटें जीती थी। इसके साथ ही इसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो वो भी यहाँ 4 सीटें जीती थी, यानी 18 में से 13 झामुमो और उसकी सहयोगी पार्टी के पास थी। इस जीत के साथ ही झामुमो झारखंड में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। 2019 के चुनावों में बीजेपी संथाल में मात्र 4 सीटें ही जीत पाई थी। बीजेपी का मानना है कि अगर झारखंड की सत्ता में आना है तो संथाल में झामुमो के गढ़ को तोड़ना होगा। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जहां हेमंत सोरेन के खिलाफ बात करें, अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियल हेम्ब्रम को उतारा है, वहीं बोरियो सीट पर कभी झामुमो के कद्दावर नेता रहे लोबिन हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है। इसके अलावा जामताड़ा में सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन है, जो कांग्रेस के इरफान अंसारी के खिलाफ है। वहीं दुमका में हेमंत सोरेन के बड़े भाई बसंत सोरेन के खिलाफ पूर्व सांसद सुनील सोरेन बीजेपी को जीत दिलाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। संथाल के 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की पैनी नजर है। यही वजह है कि यहां बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेताओं ने जनसभा की और डेमोग्राफिक चेंज के मुद्दे को भी उठाया। पीएम मोदी तक ने ये बयान दिया कि झारखंड में घुसपैठियां आकर यहां की बेटियों को फुसलाकर शादी कर रहे हैं और उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए लोगों को सावधान और सचेत रहने की भी अपील की, जनता से वहां की अपील की। बीजेपी इस चुनाव में पूरी तरह से आदिवासी अस्मिता और अवैध घुसपैठियों के चारों ओर रखना चाहती है, इसलिए इस मुद्दे पर खूब बयानबाजी भी हुई। बीजेपी का ये नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदुओं और आदिवासियों को एक साथ साधने की कोशिश के दौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो बीजेपी लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे मुद्दे भी उठाती रही है। झामुमो और कांग्रेस ने बीजेपी के इन मुद्दों को चुनावी स्टंट बताया है। इसके अलावा हेमंत सोरेन कई बार कह चुके हैं कि दूसरे प्रदेश के सीएम झारखंड में आकर यहां की अस्मिता को और एकता को खतरे में डाल रहे हैं, जनता को जो है वो फुसला रहे हैं। दूसरी तरफ झामुमो और कांग्रेस लगातार ये कह रहे हैं, बीजेपी को ये कहकर घेर रहे हैं कि संथाल को अलग कर झारखंड की पहचान बदलना चाहते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की इस बात को भी उठा रहे हैं कि उन्होंने संसद में संथाल को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की थी। इसके अलावा हेमंत सोरेन लगातार केंद्र पर इस बात पर भी आक्रामक हैं कि उन्होंने झारखंड का बकाया पैसा नहीं दिया है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। कल दूसरे चरण का मतदान होना है। बहुत बहुत धन्यवाद।